सो वेलकम बैक ट्रेडर्स। आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी और कल हमारी निफ्टी की एक्सपायरी होने वाली। एक्सपेक्टेशन ये था कि बैंक निफ्टी जो है यहाँ से थोड़ा सा फॉल दिखा सकता है और जब 200 से 300 का पॉइंट फॉल आता है तो उसको बाय करने के लिए हम लोग रेडी रहेंगे। आप देखेंगे कल हमने डिस्कस किया था बाय द डिप जो है यहाँ पर सिनेरियो होने वाला है। और मैंने कल भी ये भी कहा था कि मार्केट अगर गैप अप खुल जाता है तो मान के चलिएगा फिर पुट आपको अवॉइड करना है, क्योंकि मार्केट में बुलिशनेस बनी हुई है। आज मार्केट 150 पॉइंट्स गैप अप खुला। यहां से इंडिकेशन मिल गया था कि जैसे ही मार्केट नीचे आएगा सपोर्ट पे वापस, वहां से हमको इस चीज को बाय कर लेना है। राइट, हुआ यही कि मार्केट ने खुलते ही यहाँ पर देखिए गैप अप खुला, उसके बाद डिप दिया और उसके बाद फिर यहाँ पर मार्केट ने शूट किया है। आज जो मार्केट का हाई था बैंक निफ्टी में वो था 50,200 के आसपास। राइट, सबसे पहले बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर इसका ऑल टाइम हाई था। उसके बाद फिर एक सर्टेन लेवल से फर्स्ट हाफ में बाइंग आपको देखने को मिली, सेकंड हाफ में आपको यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। यहाँ पर मैं जो है वो प्रॉफिट बुकिंग कह रहा हूँ, सेलिंग नहीं देख कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे आप कि जब भी आज मार्केट में डिप आ रहा था उसको बाय कर लिया जा रहा था। कल हमने यही डिस्कशन स्टार्ट भी किया था, मैंने आपको ये बताया भी था कि 50,200 ऊपर साइड जो है ये पहला सपोर्ट रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर अगर मार्केट तोड़ता है और सस्टेन करता है सो मार्केट 50,500 तक भी आपको जाता हुआ नजर आएगा। मार्केट ने इसको तोड़ा 255 तक गया, बट सेम डे 5 मिनट्स के कैंडल के बाद वापस ही नीचे आ गया था। 5 to 15 मिनट्स का अगर आप कैंडल देखते तो नीचे आ गया था। सो सस्टेन नहीं किया था। इसका ये मतलब था कि यहां से फर्स्ट टाइम आप जाते हैं जब कभी भी किसी भी रेजिस्टेंस के पास, तो वो अचानक से आपको तोड़ने नहीं देता है, थोड़ा सा रिजेक्शन देगा, फिर सेकंड टाइम जब आप जाएंगे तो आप और पावरफुल बनकर जाएंगे और आप इसको तोड़ देंगे। अब जब आप लाइव मार्केट में देखते हैं तो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज चल रही थी। ये चल रही थी कि जब फर्स्ट हाफ ऑलमोस्ट 12 बजे की समथिंग आप देखते हैं, सो यहाँ पर कॉल की साइड जो गिराने वालों की संख्या यहाँ पर जो थे वो लोग ऑलमोस्ट 10 lakhs बन चुके थे इस स्ट्राइक प्राइस पर 50,000 पर। राइट, अब निफ्ट अगर आप इधर देखते हैं पुट के कंपैरिजन में, तो पुट के साइड 7 लाख ऑलमोस्ट थे। और अगले तीन प्राइस स्ट्राइक प्राइस या डाउन के तीन स्ट्राइक प्राइस को मैं अगर ऐड कर दूं इधर साइड भी और इधर साइड, तो ऑलमोस्ट जो कॉल की साइड थे वो 3 lakhs ज्यादा थे बजाय पुट की साइड के। मतलब मार्केट को गिराने वालों की संख्या 3 लाख ज्यादा थी इन कंपेरिजन टू मार्केट को उठाने वालों। उसके बाद भी मार्केट जो है डिप दे रहा था बट उसको बाय कर लिया जा रहा था। इससे ये चीजें समझ में आ रही है कि जो बड़े पोजीशन है वो अभी भी यहाँ पर लॉन्ग साइड करके बैठे हैं। राइट, अगर मैं एफ आई आई डी के डेटा के कल के डेटा को आज कंपेयर करूं, सो आप देखेंगे कि कल जो डेटा था वो ये था कि अगर डीआईआई के डेटा की बात करूं तो डीआईआई जो थे कल वो 56% यहां पर बाय करके गए थे और 44% यहां पर शॉर्ट करके गए थे, यानी सेल करके गए थे। वहीं पर एफआईआई का कल जो डेटा था वो ये था कि यहां पर वो लोग 49% बाय करके गए थे और 51% जो है सेल करके गए थे। आज अगर आप डीआईआई और एफआईआई का डेटा देखेंगे तो यहां पर सिनेरियो थोड़ा सा बदलता हुआ नजर आ रहा है। जो डीआईए का कॉन्फिडेंस था मार्केट यहां से ऊपर जाएगा, वो डीआईए अपने 56 पोजीशन को कम करके यहां पर आज के दिन में 50.5% पे बैठे हुए हैं। मतलब 50.5% जो है उन्होंने लॉन्ग कर रखा है और यहाँ पर 49.5 जो है उन्होंने शॉर्ट किया है। मतलब यहां पर उन्होंने अपने लॉन्ग अनवाइंडिंग को हटाया है। राइट, एफआईएस की अगर मैं बात करूं तो एफआईआई ने ज्यादा हरकत नहीं की है। एफआईएस ने थोड़ा बहुत मूवमेंट किया है, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं बाइंग में इंटरेस्ट दिखाया है। तो ये जो 49% का डेटा था ये 49 से बढ़ के अब ये यहाँ पर 50% हो गया है ऑलमोस्ट। और ये भी अब आपका जो है ये 50% हो गया है। मतलब कहीं ना कहीं एफ आई आई नेट जो है वो आज पोजीशन में ऐड हुए हैं और डीआईए अपने जो है वो नेट पोजीशन में यहाँ पर जो है स्क्वायर ऑफ हुए हैं। तो जो एफ आई ने अपने लॉन्ग अनवाइंडिंग को कम किया है ये इस वजह से नहीं किया है कि उन्हें लग रहा है मार्केट फॉल होगा। वो इस वजह से किया है क्योंकि कंटिन्यूसली मार्केट में जो है बुलिशनेस बनी हुई है और मार्केट एक रेंज बाउंड में है। तो वो अब धीरे धीरे ये चाहते हैं कि हमारा जो प्रॉफिट हुआ है, जो मार्केट यहाँ से इतना लंबा शूट किया है, उस मार्केट को थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग कर ली जाए। तो जैसे ही मार्केट ऊपर जा रहा है प्रॉफिट बुकिंग कर ले रहे हैं थोड़े थोड़े से। तो यही रीजन है कि ऊपर जाके वापस नीचे आ जा रहा है। और एफआईआई क्योंकि न्यूट्रल है, तो यही रीजन है कि मार्केट में वॉलेटिलिटी कम देखने को मिल रही है। वो न्यूट्रल है, दोनों साइड अपनी पोजीशन बनाकर बैठे हैं और यहाँ पर थीटा डिका के जो है ये थीटा डीके का जो है यहाँ पर वो पूरा पूरा फायदा उठा रहे हैं, जो कि टाइम वैल्यू है। तो उन्हें कॉल की साइड भी मिल रहा है, उन्हें पुट की साइड भी मिल रहा है। और यहाँ पर क्योंकि उन्होंने हेजिंग पोजीशन बनाई है तो यहाँ से उनको मार्केट किसी भी बड़े डायरेक्शन में जाए उन्हें फर्क नहीं पड़ेगा। राइट, क्योंकि एक साइड अगर जाएगा तो दूसरी साइड उनको जो है वो गेन देगा और साथ में जो टाइम डीके का वैल्यू चल रहा है वो तो उनके फेवर में आ ही रहा है। तो वो थोड़ा सा अभी दिमाग से खेल रहे हैं। डीआईएस जो है ये पूरे मार्केट को चला रहे हैं और हम रिटेल कर रहे हैं। रिटेल आप मैक्सिमम देखेंगे तो रिटेल हमेशा यहाँ पर अभी तक बुलिश ही है। आज थोड़ी सी यहाँ पर पुट की साइड लोगों ने थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिखाया है यहाँ पर, बट फिर भी एट द एंड जो है बड़े प्लेयर्स को देखना है। तो डीआईएस जो है वो अब धीरे धीरे यहाँ पे न्यूट्रल हो रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है एफआईए की पार्टिसिपेंट्स बढ़ रही है। मार्केट इतना ज्यादा क्रैश होकर जब एकदम से उठ गया था तो एफआईएस को यहाँ पर लॉस हुआ था, मैंने कहा था। अब एफआईए को लॉस हुआ है तो मार्केट जब इतना ज्यादा उठ गया है तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर अभी बाइंग तो हो रही है बट फिर भी अभी यहाँ पे 50-50% चांस है। अगर किसी भी दिन
थोड़ी सी भी नेगेटिव न्यूज आती है, सो मुझे ये लगता है कि एफआईआईज जो है वो गिरते मार्केट में बहुत जल्दी एक्टिव होते हैं, तो वो यहाँ पर सेलिंग करना चालू कर देंगे। और ये जो 50-50% का यहाँ पर हिस्सा है, ये आप देखेंगे कि 40-50 40-60 के रेशियो में आपको चेंज होता हुआ नजर आएगा। मतलब 40% सिर्फ लॉन्ग रहेंगे और 60% डाउन के लिए सेल कर देंगे, वो शॉर्ट कर चुके होंगे। सो इस चीज को ध्यान रखिएगा। न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग चल रही है अभी, थोड़ा सा उसको ध्यान रखिएगा। वॉल्यूम नहीं है मार्केट में, बड़े प्लेयर्स खुद मार्केट से अलग हैं। हमारे डोमेस्टिक जो है उनको कॉन्फिडेंस है कि मार्केट अच्छा परफॉर्म कर सकता है, बट फिर भी एक डिप आना, मैं जैसा हमेशा कहता हूं, बाकी है। इतनी बड़ी रैली में अगर आपका 400 से 500 पॉइंट का भी करेक्शन ना आए, तो वो थोड़ा सा ओवर वैल्यूड माना जाए। सो यहां से अगर एक डिप आना होगा बैंक निफ्टी में, सो मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट अभी आपका जो है 48,300 के आसपास तक का डिप पॉसिबल है। यहां से 500 नीचे डेफिनेटली पॉसिबल है। अपसाइड की बात करेंगे तो आज का जो डे का हाई है, ये अगर मार्केट तोड़ता है तो 40,200 आज का डे का हाई है 250, ये अगर तोड़ के सस्टेन करता है ऊपर, तो फिर 50,500 तक मार्केट कल ही आपको जाता हुआ नजर आएगा। सो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि आज का हाई टूटता है, सो फिर 50,500 की तरफ मार्केट अप्रोच कर सकता है। यहां तक आप सेफ रहिए। 50,000 पे अगर आप एंट्री ले रहे हैं तो 50,200 के आसपास, जो कि अगले 200 पॉइंट है, यहां पर प्रॉफिट बुक कीजिए। फिर मार्केट अगर इसको तोड़ता है तो फिर आप स्टॉप लॉस ट्रेल करके 50,500 तक जो है यहां पर अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दीजिए। फिर आपको अगर यहां से रिजेक्शन मिलता है तो आप रिवर्सल प्ले कर सकते हैं। डाउन साइड की अगर मुझसे आप बात करेंगे तो डाउन साइड मुझे ऐसा लगता है कि 49,700 अभी भी एक क्रूशियल लेवल है। ये अगर टूटेगा, सो मार्केट जो है 49,300 और 500 फर्स्ट, और फिर 49,300, ये वो लेवल होगा जहां से एक्चुअल फिर से बाइंग आनी स्टार्ट होगी। यहां तक मार्केट डाउन साइड फॉल कर सकता है। और याद रखिएगा, फॉल करेगा तो एकदम रेपिडली एक ही दिन में आपको फॉल यहां पर देखने को मिल सकता है। जो मैंने 48,000 बोला था, माफ कीजिएगा, वो 49,300 था, राइट। सो आई होप चीजें यहां से समझ में आई होंगी। अब जरा निफ्टी को देखिए। निफ्टी में आप देखेंगे, नो डाउट कि निफ्टी एट बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में थोड़ा कम स्ट्रांग था। बैंक निफ्टी थोड़ा सा ज्यादा वोलेटाइल था, राइट। सो यहां पर आज भी देखेंगे आप तो 50 ईएमए के नीचे ही मार्केट ने यहां पर क्लोजिंग दी, राइट। बट बैंक निफ्टी में आप देखिए, बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं इसने 50 ईएमए के ऊपर क्लोजिंग दी। इस रेड कैंडल को आप छोड़ दें, 100 पॉइंट का शिफ्ट आएगा। सो ऑलमोस्ट जो है उसने 50 पॉइंट से सपोर्ट लिया है। सो बैंक निफ्टी 50 ईएमए पे सपोर्ट ले रहा है। सेम वे में अगर निफ्टी को आप देखेंगे, सो निफ्टी जो है हमारा 50 ईएमए के नीचे क्लोजिंग दे रहा है और नीचे ही कर रहा है। रीजन भी हो सकता है, रीजन है डेफिनेटली, क्योंकि हमारा बैंक निफ्टी निफ्टी जो है वो ऑल टाइम हाई पर वापस लगा चुका था एक बार, और बैंक निफ्टी अभी भी अपने ऑल टाइम से ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट यहाँ पर जो है वो दूर है। सो दोनों में डिफरेंस है। बैंक निफ्टी थोड़ा सा वापस अपने हाई लगाने की तरफ जाएगा तो थोड़ा ज्यादा इसको फास्ट चलना होगा, राइट। सो आई होप समझ में आई होंगी चीजें। डे का हाई जो था मार्केट में, वो निफ्टी का अगर आप देखेंगे, सो निफ्टी का देखिए, निफ्टी का ऑलमोस्ट 450 था। 450 का आने के बाद मार्केट में 100 पॉइंट्स की वापस से सेलिंग आई थी, राइट। सो यहां पर जो है, जहां से आज सेलिंग आई है, ये आपके लिए अब नेक्स्ट टारगेट होगा। ये अगर क्रॉस करता है तो 600 आपको जाता हुआ दिखाई देगा। सो आज का जो हाई रहेगा, ये अगर कल तोड़ के यहाँ पर सस्टेन करता है मान लीजिए, सो इसके ऊपर आपको 600 तक आप डेफिनेटली जा सकते हैं। 23,600 मान लीजिए कि ये किसी कारण नीचे आता है, तो नीचे मुझे अभी भी लगता है कि 23,100 और फिर 23,000, ये वो सपोर्ट है जहां से मार्केट को नीचे जाने में थोड़ी सी मुश्किल होगी, बट यहां तक एक करेक्शन आ सकता है। सो उसके लिए रेडी रहिएगा, राइट। आई होप चीजें यहां पर आपको एक समझ में आई होंगी। और प्ले करने की बात करेंगे अगर आप कि कैसे प्ले कर सकते हैं, तो देखिए बैंक निफ्टी में अगर मैं आपको सबसे पहले ले चलूं, और देखिए मार्केट 49,900 के आसपास क्लोज हुआ है। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स देखिए कितने बड़े बड़े, खींचातानी कितनी ज्यादा चल रही है। इसके बाद यहाँ पर कॉल की साइड देखिए, अभी भी देखिए कॉल की साइड जो है कॉन्फिडेंस ज्यादा है, बट यहाँ पर थोड़ा सा शिफ्ट मुझे नजर आ रहा है। देखिए मार्केट क्लोज होते होते मुझे ऐसा लग रहा है कि कॉल की साइड पोजीशन को बनाया गया है। देखिए यहाँ 5 लाख थे ना दिन में, अगर आप देखते जब मैं कह रहा हूँ लाइव मार्केट में, तो उस वक्त ना यहाँ पर ऑलमोस्ट जो ये 5 लाख है, ये यहाँ पर 10 लाख हो चुके थे। मुझे एक चीज अच्छी लगी देख के यहाँ पर, कि जब उन्हें ये लग रहा है कि मार्केट पूरे दम लगाने के बाद भी, यहाँ 10 लाख होने के बाद भी नीचे नहीं जा रहा है मार्केट, सो उन्होंने बेटर है कि आधे से ज्यादा पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर लिया, और अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 6 लाख कॉन्ट्रैक्ट ही बचे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे 7 लाख थे, बट यहाँ पर अभी भी 5 लाख बचे हैं, सिर्फ 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर माइनस हुए हैं। सो यहाँ पर थोड़ा सा पुट वालों ने समझदारी की है, जो मार्केट को नीचे जाता हुआ देख रहे हैं, और यहाँ पर जो है ये लोग जो है यहाँ पर बने हुए एज इट इज। तो नंबर्स अगर आप देखेंगे, नंबर अभी भी बुलिश है, नो डाउट। बड़े प्लेयर्स की जो नंबर है वो भी अभी भी कहीं ना कहीं 50-50 है। सो आपको थोड़ा थोड़ा मूवमेंट देखने को मिलेगा, बट हाँ, ये जो बड़े बड़े नंबर्स यहाँ पर बने हुए हैं, ये रीजन हो सकते हैं कि एक साइड अगर मार्केट ड्रैग हुआ 200 से 300 पॉइंट ज्यादा बैंक निफ्टी में और 100 पॉइंट से ज्यादा निफ्टी में, सो ये बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट आपको या तो नीचे 500 ड्रैग करके ले जाएंगे, या ऊपर साइड आपको 500 लेकर जाएंगे। जिधर भी मिलेगा आपको बड़ा मूवमेंट मिल सकता है। सो उसके लिए रेडी रहिएगा, कल एक्सपायरी भी है, सो उस हिसाब से आप प्ले कर सकते हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी को भी, राइट। एक बड़ा इंडिकेशन पॉजिटिविटी का ये भी होता है
कि निफ्टी का जो एक्सपायरी वाला दिन है, जो जब वो इतना बुलिश था, तो इसका ये मतलब है कि मार्केट में अच्छा खासा अभी बुलिशनेस है। सो डिप पे आप उसको हमेशा बाय कर सकते हैं। ये सारे इंडिकेशन होते हैं आपको समझने के लिए, राइट। निफ्टी में मैंने आपको बता दिया। अगर यहाँ पर ऑप्शन चैन में ही मैं आपको बैंक निफ्टी के बाद निफ्टी भी दिखा देता हूँ, तो वहां पर लेवल आपको समझ में आएंगे एक बार और। निफ्टी देखिए, निफ्टी को अगर आप डिस्कस करेंगे, निफ्टी हमारा 23,000 पे, राइट। मैंने आपको बताया 450 यहाँ का डे का हाई था। अब ये देखिए, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स नीचे जो है वो 2.5 लाख है सबसे बड़ा, जो कि 23,200 का है। ये लेवल है अभी भी सपोर्ट के लिए। यहाँ से मार्केट जो है फर्दर 100 पॉइंट्स अभी फॉल हो सकता है, 100 टू 150 130 पॉइंट्स जो है फॉल हो सकता है। सो यहाँ तक अगर मार्केट आए तो ये आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी वापस से, अगर कोई नेगेटिव न्यूज की वजह से फॉल नहीं होता है तो, राइट। अपसाइड देखिए, 2,69,000 कॉन्ट्रैक्ट, 22,400 जो आज का डे है, डे का हाई था, वही अब यहाँ पर रेजिस्टेंस बन गया है। इसको तोड़ेगा तो 6 तक वापस जाएगा, 600 तक। नीचे तोड़ता है तो नीचे 130 पॉइंट्स जो कि 22,000 है। सो अगर नीचे जाए, मान लीजिए मार्केट गैप डाउन ही खुल जाता है, गैप डाउन खुल जाता है, सो फिर वो आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। आप बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ से बाय कर सकते हैं, और बाय करके वापस से यहाँ जो 100 पॉइंट्स है उसके लिए यहाँ पर बैठ सकते हैं, और तुरंत जहां पर मार्केट था वहीं पर क्लोज कर सकते हैं। डाउन खुलते ही यहाँ पर बाय कीजिए और फिर अपसाइड आके इसको क्लोज कर दीजिए। अपसाइड ही खुल जाता है मान लीजिए, सो अपसाइड खुलने की कंडीशन में उसको वेट कीजिए। 100 पॉइंट्स जैसे ही ऊपर खुलेगा, यहां पर कहीं पर आपका रेजिस्टेंस रहेगा, वो उसको वापस से पुश करेगा और मार्केट नीचे आएगा। और जब मार्केट नीचे है, फिर नीचे साइड बाय कीजिए, और फिर अपसाइड आप जो है 100 पॉइंट्स के लिए वापस यहाँ पर बैठ सकते हैं। बैंक निफ्टी में भी यही करना है आपको, मैंने आपको बताया। बैंक निफ्टी भी पॉजिटिव चल रहा है। बैंक निफ्टी में भी मैं आपको बता देता हूँ एक बार कैसे आप प्ले कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में इवन मैंने भी आज प्ले किया है। मैं पोजिशन दिखाता नहीं हूँ, बट मैं दिखाता हूँ आपको मैंने कैसे प्ले किया है। देखिए, यहां पर अगर 49,000 पर है, राइट, 49,000 से अगर मार्केट नीचे खुलता है, गैप डाउन खुल जाता है। सो आज जो मार्केट का लो था वो 750 था, राइट। सो 750 के आसपास खुलता है, सो मार्केट को यहां से आप बाय कर सकते हैं, और वापस मुझे ऐसा लगता है कि 200 पॉइंट्स मार्केट जो है अगले 15 मिनट में कवर कर लेगा। सो यहां से आपको 150 टू 100 पॉइंट्स मिल जाएगा यहाँ पर कवर करने के लिए। जैसे ही मार्केट यहाँ आता है, यहाँ पर पोजिशन अपनी क्लोज कर दीजिए, राइट। अब उसके बाद देखिए, जैसे यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होगी, अगर मतलब डाउन आता है तो अपसाइड आ गया। अब यहाँ पर आपने बुक कर लिया, उसके बाद देखिए क्या मार्केट का जो आज जहां पर क्लोजिंग दिया मार्केट ने 49,900 के आसपास, इसको अगर तोड़ता है वापस ऊपर जाने लगता है, तो फिर यहां पर आप वापस एक एंट्री ले सकते हैं अगले 100 पॉइंट्स के लिए 50,000 की। 50,000 पे फिर आप अपना प्रॉफिट बुक कीजिए, और उसके बाद देखिए कि डे का हाई कहां पर लगा रहा है मार्केट। डे का हाई मान लीजिए 50,200 तक मार्केट गया और यहां पर हाई लगाया, राइट। सो यहां पर जब ये ऊपर जाने लगेगा तो 50,000 के ऊपर फिर स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाइए, जो कि आज का हाई है। वहां तक जाइए 40,000 50,200 तक, उससे थोड़ा सा नीचे 100 पॉइंट्स तक ही रहेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। सो अगर मान लीजिए कि आपने 700 पे डाउन खुला, गैप डाउन खुलता है, तो फिर यहां से 100 पॉइंट 200 पॉइंट्स मार्केट इमीडिएटली 15 मिनट में कवर कर लेगा, यहां प्रॉफिट बुक कर लीजिए। उसके बाद वेट कीजिए कि मार्केट वापस आता है, वापस आता है फिर वापस से आप बाय कर सकते हैं इसको। और अगर मार्केट वापस नहीं आता है और यहीं से अपसाइड जाता जाता है, तो 49,900 जैसे ही तोड़ता है, आप यहां पर वापस बाय कर सकते हैं, और बाय करने के बाद इसको ट्रेल करते जाइए स्टॉप लॉस को, क्योंकि ये जो नीचे आया है ये आपको मतलब ये आपको देना नहीं है मार्केट को वापस। इसके ऊपर जितना भी जाए 50 पॉइंट 60 पॉइंट 100 पॉइंट स्टॉप लॉस ट्रेल करके कि मुझे इसमें 30 पॉइंट्स तो चाहिए ही चाहिए। सो इसके ऊपर जैसे ही जाए 30 पॉइंट जैसे ही आपका क्रॉस हुआ, पॉइंट स्टॉप लॉस लगा दीजिए। इसके ऊपर कितना भी निकलते जाए, निकलते जाने दीजिए। 30 पॉइंट्स तो मैं यहाँ से कैप्चर करूंगा ही करूंगा। सो नीचे जो आपने 200 पॉइंट्स में यहाँ कैप्चर किया वो प्लस ये 30 पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। सो इससे ये होगा कि अगर आप नेक्स्ट ट्रेड लेंगे तो उसमें कम से कम जो है ये 30 और प्लस ये जो पहला वाला सही रहेगा, ये वाला ट्रेड का मार्जिन रहेगा आपके पास लूज करने के लिए। सो ये चीज भी आपको समझ में आएगी। गैप अप खुलता है, गैप अप खुलता है तो वही 50,200 से रिजेक्शन लेने दीजिए, फिर डाउन आता है फिर वापस उसको बाय कीजिए 50,000 से, राइट। आई होप यहां से चीजें आपको दोनों चीजें समझ में आएंगी। अच्छा, मेरी पोजीशन के लिए अगर आप देखेंगे, मैं पोजीशन दिखा देता हूँ वैसे। मैं प्रिफर नहीं करता हूँ बट ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको। देखिए, आज इंटरेस्टिंग ये चीज था। देखिए यहाँ पर देख रहा है आपको, यहाँ पर एक चीज ये हुई है, आप देखेंगे तो मैंने पोजीशन अभी स्क्वायर ऑफ नहीं की है अपनी, राइट। पोजीशन मेरी ओपन है। हुआ क्या था कि जब मैं पहला ट्रेड लेता हूं, कभी भी मेरा डिसिप्लिन है कि मैं पहला ट्रेड लेता हूं। सो पहले ट्रेड में मैं अगर मेरा एक लॉट से करूं चाहे दो लॉट से करूं, जो भी लॉट हो उस लॉट से डिपेंड होता है कि मुझे 10 to 15% डे का चाहिए, राइट। 10 to 15% अगर मुझे डे का मिल गया, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक लॉट ले रहा हूँ, सो और 10,000 से ले रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं 10K से, अगर 10 लाख मेरा सॉरी 10,000 मेरा कैपिटल है, सो दिन का 1,000 रुपये होता है। अगर मेरा दिन का 1,000 रुपये आ गया तो मैं इसको पहले बुक करूंगा। भले मुझे चार पोजीशन मिले, चार चांसेस मिले और मार्केट भले ऊपर जाए, पर मैं अपना दिन का पहला ये 10% बुक कर लूंगा। अब हुआ क्या कि आज मैंने एक ही लॉट से ट्रेड किया, क्योंकि आज एक्सपायरी थी। मुझे भी एक्सपेक्टेशन था ऐसा कि मार्केट में वॉलेटिलिटी ज्यादा रहेगी, बट जब 50,200 से यहाँ रिजेक्शन आया तो मुझे यहाँ पे वॉलेटिलिटी नहीं दिखी। मुझे ऐसा लगा कि मार्केट 200 पॉइंट्स के रेंज को नहीं तोड़ पा रहा है। सो मैंने क्या किया कि पहले 2200 जो है ऑलमोस्ट यहाँ पर मैंने बुक कर लिया था।
मैंने 12,000 13,000 की कैपिटल से ट्रेड किया था नॉर्मली, क्योंकि मुझे रिस्क वाला डे लग रहा था थोड़ा सा, उस दिन मैं कम ही करता हूँ, नहीं तो यूजुअली मैं 2 लॉट से करता हूँ, नहीं तो फिर मैं एक लॉट से करता हूँ, स्पेशली कैरी फॉरवर्ड करना रहता है तब भी मैं एक ही लॉट से करता हूँ। 22,000 मैंने पहले यहाँ पे बुक कर लिया था। उसके बाद बुक करने के बाद जब वापस से डिप मिला था, जब ये आपको वापस से डिप मिला था यहाँ पर, फिर इस जगह मैंने कहीं पर वापस लिया था, राइट। यहाँ पर मैंने लिया था, ये जो 350 दिख रहा है आपको, ये मैंने लिया था 330 में, राइट। अभी ये 20 पॉइंट्स प्लस में चल रहा है, 20 पॉइंट्स प्लस में चल रहा है, और मुझे यहाँ पर ऑलमोस्ट जो है वो 1200 1300 का प्रॉफिट हो रहा था, राइट। सो ये प्लस में चल रहा है यहाँ पर। 30 में खरीदा था, 20 में आई थिंक खरीदा था मैंने, 320 में खरीदा था आई थिंक। सो ये यहाँ पर चल रहा है। उसके बाद जब मेरा मेरा टारगेट था 380 का, और मार्केट 370 पे गया और वापस आ गया नीचे, अभी मार्केट नीचे आ गया, फिर मेरा प्राइस 350 हो गया, बट ये एक्चुअल में 350 नहीं है। जैसा कि मैंने कहा, बैंक निफ्टी में अभी ये 100 पॉइंट शिफ्ट होना बाकी है। मार्केट देखिए, 8 चार्ट पे देखेंगे तो आपको मार्केट 791 पे क्लोजिंग दिखा रहा है, बट एक्चुअल में मार्केट 895 पे। तो जब अभी 12 बजे जब ये यहाँ पर क्लोज होगा, तो ये आपको 350 से ज्यादा बढ़ के 370 के आसपास ओपन होता हुआ दिखाई देगा। सो 20 पॉइंट्स और 20 अभी जो बढ़ेगा, 40 पॉइंट्स आई एम ऑलरेडी गेनिंग, मुझे मिल रहे हैं यहाँ पर ऑलरेडी 40 पॉइंट्स। कल अगर 100 पॉइंट्स या 150 पॉइंट्स या 200 पॉइंट्स भी गैप अप हो जाता है, सो वो मुझे 60-70 पॉइंट्स ये वाला ट्रेड देकर चला जाएगा। उतना मेरा जो है, उतना मैं उसको बुक कर लूंगा, उसके बाद में फ्रेश पोजीशन देखूंगा। जितना भी मार्केट थोड़ा भी गैप अप खुलता है, तो मैं अपना 60 पॉइंट सफिशियंट है मेरे लिए, अगर मैं रिस्क ले रहा हूँ। एक्चुअली मैं इसको नहीं करना चाहता था, मैं अवॉइड करना चाहता था, बट वो मेरा टारगेट ही हिट नहीं हुआ, और मैं किसी काम में बिजी हो गया। फिर मैं थोड़ा सा स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों लगाया था, ये दोनों ही हिट नहीं हुआ। 320 पे खरीद के मैंने 300 और 290 के समथिंग स्टॉप लॉस रखा था, और 370 जो है यहाँ पर टारगेट रखा था, बट दोनों ही हिट नहीं हुआ, राइट। 380 सॉरी। तो मार्केट कहीं बीच में क्लोज हो गया, तो बाद में मैंने इसको देखा, फिर याद आया कि कैरी फॉरवर्ड हो गया। सो आई होप चीजें यहाँ से समझ में आई होंगी आप लोगों के लिए। और अपने लेवल्स देखिए, डिस्कस कीजिए, अपने हिसाब से मार्किंग कीजिए, और लाइव मार्केट में सारी चीजों का मिक्सचर के बाद जब आपको कॉन्फिडेंस आए, तो अपना ट्रेड लीजिए। वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं अपने अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।